सब कोई शांति बैठिए, और जो क्लास से बाहर हैं कृपया करके क्लास में आइए। अरे ये गो रहे चाहे 4 गो रहे, मैया अब क्लास में बैठा। हाँ बैठा, अगली घंटी में पी ली। हाँ चलिए शांति बैठिए। आज हम लोग ज्योग्राफी में 2 बुक है, एक विश्व और एक भारतीय। तो भारतीय भूगोल से चैप्टर नंबर 4 या फिर कहो कि चैप्टर नंबर 2, 2 नाम हो सकता है आप लोगों को। ठीक, आप इसको 4 भी कह सकते हैं और इसको करने गया जी, इसको 2 भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय भवन में चैप्टर नंबर 4 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? मानव बस्तियां। तो आज हम लोग भारतीय भूगोल के चैप्टर नंबर 2 या 4 से मानव बस्ती को पढ़ने वाले हैं। मानव बस्ती मतलब समझते हैं? हमनी के घर कई प्रकार के होता है, वही सब खाली पढ़ना है। झुग्गी झोपड़ी महल, शहरी फिर ग्रामीण गांव, वही सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक ना? अब देखो, जो यहाँ पे तुम यहाँ चौथा या दूसरा चैप्टर में पढ़ रही हो, विश्व भूगोल में वही पढ़ना है तुमको 10वां चैप्टर, शायद ये आखिरी है। यानी ये चीज विश्व भूगोल में भी आपको पढ़ना है, विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, एकदम सिलेबस के लास्ट में जाएंगे ना तब। आगे पीछे है तो लास्ट में फिर से एक बार ये पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलेगा। अभी कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं? भारतीय भूगोल से। तो कृपया करके अपना किताब वगैरह निकाल के रखें। कुछ तस्वीरें हैं जो कि जो कि हम यहाँ पे लगाना भूल गए, तो आप लोगों को बुक का सहारा ही लेना पड़ जाएगा। ये रहा बुक, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी ना लिखेंगे। चलिए तो देखिए इधर चैप्टर नंबर 4 निकालो। 4 है ना? 4। आइए मैया बउआ, पहले चीज, पहला टॉपिक नाम है मानव बस्तियां। तो पहला सवाल आएगा कि मानव बस्तियां कहते किसको हैं? तो वह स्थान जहां पे लोग रहता है घर बना के, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। अब वो घर पक्कों का हो सकता है, मिट्टी के भी हो सकता है, झोपड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो, लकड़ी के भी हो सकता है, खाली शीशा के शीश महल भी हो सकता है। जो भी हो, जहां पे लोग रहता है घर बना करके, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। किताबी भाषा में जहां मनुष्य घर बनाकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और साथ ही साथ वहां पे कुछ सामाजिक और आर्थिक गतिविधि करता है, तो ऐसे स्थान को हम मानव बस्ती कहते हैं। जैसे कि गांव मानव का बस्ती है, कस्बा मानव के बस्ती है, शहर मानव के बस्ती है, महानगर मानव की बस्ती है। शहर से जो छोटा होता है उसको हम कस्बा कहते हैं। समझ गए? जैसे कैसे हमने के बिहटा दानापुर हो गया, तो दानापुर जैसे शहर में आता है, बिहटा कैसे हो गया, नौतपुर कैसे हो गया, तो आने वाले टाइम में वो कौन सा है? अभी कस्बा है, फिर वो शहर बनेगा, शहर से महानगर के रूप ले लेगा। समझ गई? तो गांव के इस महानगर के शुरुआत ऐसे है। हाँ, पटना को उसमें रखते हैं। ये उसमें फिर एक आता है महानगर में भी एक मेगा नगर करके आता है। तो जब नगर पढ़ाएंगे ना इसमें कल, तो वहां उसको बारे में बताएंगे। तो पहले एक व्यक्ति होता है, ठीक, ये व्यक्ति हो गया। फिर इस व्यक्ति का एक घर होता है, फिर कई सारा घर मिलकर के एक गांव बनता है। फिर गांव जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो किसका रूप लेता है? फिर कस्बा बड़ा होता है तो, और फिर शहर बड़ा होता है तो महानगर, ऐसे करके बढ़ता है। एक चीज और है, जहां पे ये मनुष्य रहेगा वो मानव बस्ती है, और यहाँ पे कुछ काम भी होते हैं, जैसे सामाजिक काम और आर्थिक काम। आप जिस गांव में रहते हैं, जिसे अजमा को गांव मानो, तो कई सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, गांव में हैं, तो मानव बस्ती हो गया। तो क्या यहाँ पे सामाजिक कार्य नहीं होते हैं? ब्याह शादी पर्व त्योहार ये सब हम नहीं मनाते हैं? करते हैं। क्या यहाँ पे आर्थिक गतिविधि नहीं हो रहा है? खरीद बिक्री लेन देन ये सब होता है कि नहीं होता है? बाजार वगैरह है कि नहीं है? तो गांव कौन है? मनुष्य के रहने का स्थान, घर, साथ ही साथ वहां पे और क्या काम होता है? सामाजिक और आर्थिक काम होता है। इसी को हम कहते हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती में किसी को कोई डाउट? जो भी रहेगा भैया पूछ लियो, बाद में कहे तो फिर हम पीछे ना आ सकते हैं। अब बस्ती बना है किससे? तो वसन नाम के शब्द से बना है, और वसन का मतलब का होता है बसना। तो जब लोग बस जाता है तो वही बन जाता है बस्ती। अब मानव बस्ती एक घर से लेकर के 5, 10, सैकड़ा, हजार, लाख में भी हो सकता है। अगर एगो घर है
तब ये मानो के बस्ती है, उसका घर है। 2 गो होगा तब भी मानो बस्ती है। 4 गो हो जाए मानो बस्ती है, 10 हो 1000 हो जाए, सब क्या है, मानो बस्ती ही कहलाता है। बस्ती या तो तुमको छिटपुट हो सकता है दूर दूर, या तुमको घना भी हो सकता है सटे सटे। कोई इसमें नियम नहीं है कि एकदम सटले रहेगा कि दूरे दूर रहेगा। कई सारे जगहों पे जाओगे तो घर दूर दूर रहता है, कई सारे जगहों पे देखोगे तो एकदम सट सट के है। जैसे आप ले लीजिए एक अजमा को ले लीजिए, नौतपुर ले लीजिए, पटना ले लीजिए, यहाँ पे बस्ती क्या है, सट सट के है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपने गांव की तरफ चल जाएं तो कुछ बस्तियां आपको दूर दूर मिल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों तरह के हो सकता है, सट सट के भी और दूर दूर भी। ये मिट्टी के भी हो सकता है, ये फूस के भी हो सकता है, ये पत्थर और ईंट के भी बना हुआ हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि इसी चीज का रहेगा, किसी भी चीज का हो सकता है। जिसमें मनुष्य रह रहा है वो घर है। समझ गए? अब देखिए, बस्ती को अगर बांटा जाए तो हम इसको 2 प्रकार से यानी 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है तुमको शहर में और एक होता है गांव में। शहर वाला बस्ती के क्या चीज है जी, गांव वाला क्या है उसको समझ लीजिए। ग्रामीण बस्ती में लोग क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे प्राथमिक कार्य ज्यादा होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, या और भी जो भी काम है प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ, उसी तरह के काम होता है और उसी से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे जनसंख्या नगर की तुलना में कम होता है। नगर में 5000 से शुरू होता है, कम से कम 5000 जनसंख्या होना चाहिए, तब उसको हम नगर कहते हैं, शहर कहते हैं। गांव में 100, 50, 10, 200, 1000, ना 1000 तो फिर शहर में चलेगा, 100, 200, 400 ऐसे रहता है, तो कहाँ रखते हैं, गांव में। समझ में आई चीजें? गांव के मुख्य पेशा का है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से जुड़ा हुआ रहेगा। शहर में आइए तो शहर में जनसंख्या अधिक होती है, घर भी सटा सटा हुआ रहेगा, और यहाँ के लोग प्राथमिक कार्य नहीं करते हैं। ये लोग काम करेंगे द्वितीयक और तृतीयक, जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बैंक में हैं, टीचर हैं, वकील हैं, पुलिस है, तो इस तरह के काम करते हैं। कहाँ के लोग, नगर में। तो अगर पूछा जाए कि बस्ती कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार, एक होता है ग्रामीण बस्ती और एक होता है नगरीय बस्ती। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए पहले ये जान लीजिए, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। ई हो गया हमारा बस्ती। अब बस्ती को बांट दो 2 भाग में, एक होता है हमारा ग्रामीण और एक होता है हमारा शहरी कहो या नगरीय कहो, हो गया। फिर ग्रामीण को भी हम बांटते हैं 2 भाग में। एक बांटते हैं हम लोग इसको सघन, ठीक, यानी घना होता है एकदम सटल सटल। एक होता है प्रकीर्ण, या कहो कि छेहर छेहर, तो प्रकीर्ण। फिर सघन को बांटते हैं हम 3 भाग में। यह में फिर तो नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे समझ लो। 3 गो कौन कौन होता है, एक होता है गुच्छित होता है, ठीक, एक होता है तुमको अर्धगुच्छित, और एक होता है तुमको पाली या टोला। अब एक एक करके इसको पहले यहां समझ लो, फिर हम इसको किताब में घुसाते हैं। सबसे पहले बस्ती होता है। बस्ती कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक ग्रामीण बस्ती और एक शहरी बस्ती। आज हम लोग सिर्फ ग्रामीण पढ़ने वाले हैं, कल जब शहरी पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अब ग्रामीण बस्ती को हम पढ़ लिए कि जहाँ पे लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जहाँ जनसंख्या ऐसे देखो तो शहरों की तुलना में कम होती है, वो क्या है तुमको ग्रामीण बस्ती है। अब ग्रामीण बस्ती को कितने भाग में बांटते हैं हम लोग, 2, एक सघन और एक प्रकीर्ण। गांव में भी 2 तरह के गांव होता है, एक होता है एकदम घना गांव, जैसे नौबतपुर गांव है, कैसा है, पूरा घना है। और एक हम लोग अपना गांव ले ले, कैसा है, छेहर है, प्रकीर्ण है। तो ग्रामीण कैसा होता है, 2 प्रकार के, एक सघन ग्रामीण होता है और एक प्रकीर्ण, यानी एगो घना एगो प्रकीर्ण। अब घना में भी 3 प्रकार के घना होता है। ये को पूरा एकदम भर भर के है, जिसे नौबतपुर को ले लिया एकदम पूरा भर के है। एक अजमा को ले लो, तो नौबतपुर आ जाएगा तुमको गुच्छित में पूरा घना है, बीटा आ जाएगा तुमको गुच्छित में पूरा घना है। लेकिन हम अजमा की बात करें तो अजमा उसकी तुलना में कम घना है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, अर्धगुच्छित। फिर अब इसी अजमा में कहीं होगा कि ये बभन टोली हवा, ई आही टोली है, ई कुम्हर टोली है, उसी गांव को हम क्या कर दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टोला कहते हैं या पाली कहते हैं, गांव में कहते हैं ना है।
कि उ टोली में गेल हली, चमटोली में गेल हली, मुसरटोली में गेल हली। तो हम क्या करते हैं, किसी जाति विशेष को हम दिखाते हैं कि देखिए इधर इस जाति का टोला है, सब मिलकर के एक गांव बनाया है, लेकिन उसमें एक ये छोटा टोला इसका है, ये छोटा टोला उसका है। तो ये तीनों चीज समझ में आया। यहाँ से लेके यहाँ ले क्लियर हुआ मैया, पूरा फोकस हमारे तोरे पर है। बस्ती क्लियर हुआ। बस्ती दो प्रकार का होता है, ग्रामीण और नगरीय या शहरीय। ग्रामीण बस्ती में एगो खूब घना बस्ती होता है, एगो एकदम छीट पुटोला होता है। सघन में भी एगो एकदम पूरा सघन होगा, एगो सघन है घना है लेकिन उतना नहीं है। फिर इसी में हम जब उसको टोला में बांट देते हैं जाति के आधार पर, पेशा के आधार पर, तो उसको हम पाली या टोला कहते हैं। क्लियर? तो मुख्य रूप से आप लोगों को यही इसमें समझना था है। तो पहले आज कौची पढ़ रही है तू? तो गांव के बारे में ना बताएंगे, शहर कल पढ़ेंगे, तो कल ना उसके बारे में जानेंगे कैसे का होता है। एक दिन में दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। कल फिर से बना के इन्ने वाला रिवीजन करा के इन्ने वाला बताएंगे, दम्माधर। अब देखिए नगरीय बस्तियों का आकार, कहाँ पढ़ा रहे हैं जी, तुलना है का? हाँ देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के बीच अंतर करना है या तुलना करना है। तो हम लोग तुलना कर देते हैं। लीजिए, अगर आप चाहें तो एग्जाम में आप इसको ऐसे करके एक तरफ नगरीय बस्ती कर दीजिए, एक तरफ शहरी, जहां जबकि है ना वहां से इन्ने वाला के इन्ने, उन्ने वाला के उन्ने आप काट सकते हैं। ठीक ना? टेबल बना के आप मान लो इधर हम लिख दिए नगरीय बस्ती और इधर लिख दिए हम ग्रामीण बस्ती। अभी दोनों के बीच अंतर करना है, तो अंतर करेंगे। नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है, इसमें लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। नगरीय बस्ती में ज्यादातर मकान कैसन मिलेगा तुमको? पक्का मिलेगा, एकदम ईटा के, प्लास्टर, 2 मंजिला 3 मंजिला। ग्रामीण बस्ती में आ जाइए तो आपको ज्यादातर मकान कच्चे मिलते हैं। आज के टाइम पर सुधर गया है, लगभग आपको गांव में भी पक्के मकान मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी इन दोनों में अंतर है। नगर के जो बस्ती होता है वहां के जो मकान होंगे वो हाई क्वालिटी के होता है, 2 मंजिला 3 मंजिला यानी बहुमंजिला होता है। गांव के खूब तो 1 से 2 मंजिल पर जाए तो किसी किसी का 3 मंजिला मिलेगा। तो ये एक अंतर हो गया। उसके बाद नगरीय बस्ती में सड़क पूरा जाल बनल है, सड़क 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 है। गांव में आ जाओ तो ले दे के आपको गली कुच्ची ही बचल है, कच्चा सड़क मिलेगा। शहर में पक्का सड़क, गांव में कच्चा सड़क। उसके बाद और अंतर करना हो तो गांव के लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं, वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र वाला काम करते हैं, किसी उद्योग फैक्ट्री में काम करेंगे या कोई सेवा क्षेत्र वाला काम करेंगे। तो ये भी इन दोनों के बीच अंतर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे टेबल बना दीजिए, उधर वाला उधर, इधर वाला इधर कर दीजिए, ऐसे नोट्स मिलेगा। तो अब वो में देखो हम कैसे बनाते हैं, टेबलें बना देंगे। उसके बाद देखिए, नगरीय बस्ती में कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए? 5000 लोग होना चाहिए। 5000 से कम जनसंख्या वाले को हम नगर नहीं कहेंगे। जबकि गांव में क्या होता है, 10 20 50 100 भी हो सकता है। ठीक, तो एक अंतर हो गया जनसंख्या का। फिर देखिए, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, लोग कम रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व भी कम है। कोई एक आध गांव हो जहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो सकता है, नहीं तो ऐसे देखो तो क्या होता है, गांव में जनसंख्या घनत्व कम और शहर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा। गांव में हो सकता है कि 1 किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हो, तो शहर में इसी 1 किलोमीटर के बीच में 1000 लोग रहते होंगे, 500 लोग रहते होंगे। तो एक अंतर हो गया दोनों के बीच। उसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्र में जाइए तो आपको हर तरह के सुख सुविधा मिल जाएगा, आधुनिक वाला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आइए तो वो सुख सुविधा आपको नहीं मिलेगा। जैसे शहर में आपको बढ़िया हॉस्पिटल, कॉलेज, पार्क, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। क्या वो सारी चीजें गांव में मिलती है? तो ये अंतर है, आराम से अंतर कर लीजिएगा। इन नहीं भी पढ़िएगा, अगर आ जाए कि ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर करे, तो आराम से आंख बंद करिए, सोचिए कि हमारे गांव में क्या है, अब पटना शहर में क्या है, दोनों में अंतर करते जाइए कि दोनों में क्या है। एक ही चीज तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में आदमी कम है, पटना में आदमी ज्यादा है। हमारे गांव के आदमी खेती गृहस्थी वाला काम करता है, वहां के लोग सेवा क्षेत्र वाला काम करता है। ठीक, अगर नहीं याद आ रहा है सेवा क्षेत्र, लिख दो कि गांव के लोग कृषि कार्य करते हैं, शहर के लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं। हो गया अंतर। नारे द्वितीयक तृतीयक लिखे, भुला गए तो इतना तो लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आराम से आप अंतर कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत, ग्रामीण शहरी बस्ती में कोई अंतर करने में कोई दिक्कत मैया नहीं दिक्कत। अब देखिए, ग्रामीण बस्ती को भी हम लोग
यहाँ पे हम तुम लोगों को बता दिए हैं कि सघन और प्रकीर्ण में बांटते हैं। सघन कौन? जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सघन बस्ती। यहाँ पे घर एक दूसरे से सटे हुए मिलेंगे और साथ ही साथ घर सटल सटल है, तो कोई के घरवा ऊंचा है, कोई के घरवा नीचा है, तो एक घरवा के पनिया निकल रहा है, एक घरवा के पनिया निकल ही नहीं रहा है, तो रोडे पर पानी भरा रहेगा। देखो जो भी बड़ा बड़ा गांव होगा सघन गांव, वहां देखो ये सबसे बड़ा समस्या है, रोडे पर नल्ला बह रहा होगा। जैसे अजमा में देखो कई जगह तुमको रोड पे नल्ला बहते हुए मिल जाएगा। हमारे उधर नानी के गांव में एगो गांव है पैनाल, वहाँ जानले जा पानी लगी, लेकिन इन्हें बन गई है ढलैया उलैया एकदम सुखल है, तो ठीक ना लगा है जो ना लगा कि ये वो गाँव नहीं है, मतलब एकदम एंट्री करो और खाली पानी 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 मिल जाएगा तुमको। तो जो भी बड़ा बड़ा गांव होता है इसे, वहां पे इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए? आकार में कैसा होगा? हो सकता है कि वो गोल हो सकता है वो चौकोर भी हो सकता है वो लंबे ऐसे फैला हुआ हो, या हो सकता है वो इस तरह से फैला हुआ हो एल आकार में, या हो सकता है कि किसी और आकार में भी हो, कोई आकार न हो। कोई गांव के आकार कैसा होगा ये तय है, वो लोगों के बसने पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक झील है, तालाब, और इसके आसपास लोग बस रहे हैं, तो यहाँ के गांव कैसन होगा बताओ तो? गोल हो जाएगा। ये रोड गया हुआ है, इस रोड के आसपास में कैसन घर होगा? रेखीय होगा। ये चौराहा बन गया, अब इसके पास में घर कैसा होगा? चौकोर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए बता रहे हैं। पूछ देगा झील के किनारे किस प्रकार की बस्ती मिलती है? गोल मिलेगा। सड़क के किनारे कैसा मिलता है? रेखीय। देखिए हम सबका घर जैसे बाला ठाकुर सड़क के किनारे है, हाउ सीधे हमारे गांव है सीधे हैं, चौकोर है। एक टोलवा चौकोर है कि लंबे है? हमर गाँव चौकोर है। चौकोर मतलब चारों पट्टी से बराबर दिखे में लगे के चाहिए। तोर गाँव चौकोर है, ये पट्टी घर ज्यादा है, वो पट्टी है नहीं है, हाइयो है दोनों पट्टी, तो सीधे लंबे है, उतना ही इधर इतना ही इधर फैला हुआ है, तो कैसा है? तो सड़क के किनारे हमेशा तुमको कैसा बस्ती मिलेगा? रेखीय मिलेगा, लंबा मिलेगा। झील के किनारे गोल मिलेगा। अगर चौराहा है तो इधर भी घर बसेगा, इधर भी बसेगा, इधर इधर, तो देखे में कैसन लगेगा? चौकोर लगेगा। समझ गई? तो इस तरह के घर भी बसते हैं। सघन बस्ती क्लियर हुआ? ठीक, आगे देखिए। आए बस ही चल जाता है। आप देखो वही तो बताना है कि घर के बसे के कोई तरीका है। अगर मान लो कोई कोई सड़क ऐसे करके ऐसे गिया हुआ है, आए तो इसी के आसपास में इधर वाला इलाका में बसेगा, इधर बस जाएगा, इधर बस जाएगा, तो देखे में एल जैसा गाँव लगेगा। आए तो जैसे जैसे रोड जाता है ना, अगर रोड तो एल आकार के है तो उसके आसपास में संभावना है कि घर भी कैसन बसेगा? एल आकार के। कहे कि रोड के किनारे घर बनते जा रहा है, घर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो दोनों तरफ जब ऐसे ऐसे घर बनते जाएगा तो देखे में यो कौची लग रहा है? एल जैसा लग रहा है, तो ऐसा भी बन सकता है। समझ गई? क्लियर? चलिए ये तो बता ही दी है गुच्छित बस्ती कौन होता है। सघन में एकदम जो सघन है उसको हम गुच्छित कहते हैं। यहाँ पे घर एकदम पास पास में होता है, ठीक, लेकिन एगो दिक्कत है, यहाँ पानी निकलने की सबसे बड़ी समस्या होती है। समझ गए? उसके बाद इस तरह के अगर पूछे कि कहाँ पे मिलता है, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की बस्तियां मिलती है, गुच्छित मिलती है कि अर्ध गुच्छित मिलती है, ऐसे करके ऑप्शन में दे देवे तुमको, तो क्या बताइएगा? तो वहां पे गुच्छित है। बिहार में भी ऐसा मिलता है, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड, बुंदेलखंड, इन सभी जगहों पे इस तरह के बस्ती तुमको देखने को मिल जाएगा जो बहुत घना होता है। कई सारा गाँव इसे मिल जाएगा। हमने देख लो अपने आसपास में कई सारा ऐसा गाँव है, अभी जहाँ खड़े हो वो भी सघन में आता है। गाँव में पानी निकले के समस्या है, यह लेल हमने के राह बदल के पड़ा है ना? सब दिख रहा है। अजमा में पानी निकले के समस्या ना है। हमने मेन रोड से आते हैं, गली में घूम के आते हैं, क्यों आते हैं? आगे पानी लगल है, समस्या है। हैं? हाँ, गलियों में नलिया बही थे, तो अब उसका एक कारण है। देखो ये बस्ती है, शहर नहीं है। शहर को बसाया जाता है कि पहले पूरा प्लानिंग करके कि इतना दूर में इधर से नाला निकलेगा, इधर पार्क बनेगा, इधर हॉस्पिटल, तो उसको कहते हैं नियोजित शहर। तो वहां पे किसी चीज की समस्या नहीं होगी। लेकिन बस्ती में क्या होता है, जिसका जहां जमीन है अपना घर लगा बनाने,
कोई लेबल उबल नहीं लेगा कि कहाँ हमको ऊंचा रखना है नीचे रखना है। हमारे यहाँ जमीन खल्ला में तम यह बना दे, ओकर ऊंचा में उहे बना दिया, और इसके इस कारण से क्या हो जाता है, एगो घरवा ऊंचा में एगो घरवा नीचा में है, तो एगो के पनिया निकल रहा है, एगो के घरवे में रह जा रहा है, तो घरवा में थोड़ी रखेगा क्योंकि बह रोड पर न जाते थे। तो इस कारण से, क्योंकि जो बस्ती बसता है वो नियोजित तरीके से नहीं होता है, इसी कारण रोड पर जल जमाव तुमको दिखेगा। क्लियर? न पुनः लगा ही पानी आए, वहां तो एकदम लगा है कि नदी बही है। आगे देखिए, अर्धगुच्छित बस्तियां, ये क्या होता है, सघन बस्ती से थोड़ा कम सघन होता है, यानी एगो एकदम पूरा घना है तो उसको गुच्छित, एगो कम घना है तो उसको अर्धगुच्छित कहते हैं। सघन वाला में पूरा एकदम सट सट का घर होता है, इहो में सट सट का होता है लेकिन थोड़ा दूरी भी रहता है। ठीक, तो ये हो गया तुमको अर्धगुच्छित। ऐसा तुमको कहाँ मिल जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, अरावली के जो पहाड़ है वहां पे इस तरह के मिलता है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के बस्ती तुमको मिल जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उस घाटी के किनारे, नदी के किनारे तुमको इस तरह के बस्ती देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत मिया? माथा दुखाई था बा? आगे देखा, पाली या टोला बताइए दिए कि इसी बस्ती को हम अलग अलग टोला में बांटे। अब जैसे हमारे घर कहाँ है, रौनिया टोला पर। मेन गांव कौन है, रौनिया। वहां से एक जात के लोग कट के अलग हो गए उसी गांव से, तो उसको नाम दे दिया गया टोला। तुनी के है ना करीबा टोला, महतो टोला, उत्तरवारी टोला, पुरवारी टोला, सब मिला के एक गांव है, सब गाँव है एक गो, लेकिन उसको टोला टोला में बांट दिए हैं। तो उसी प्रकार से है, समझ गई? ये क्लियर हुआ? हो गया क्लियर है? हाँ, हमरो टोलवा बांटल है, सतघारावा, चरघारावा, तीन घारा। यस सर, ई सब कहे हमनी के सतघरवा, आ सतघरवा कहे हमनी के तीन घरवा, आ हमनी सब कहे कि चरघरवा। समझ ले, हमारे पर बाबा जो थे ना, पर बाबा सब मिला के 7 भाई थे। हाँ, अब ओकर घर का है बड़का घर, तो गाँव में ऐसे ही से बंटा है, तो यहाँ तक बंट रहा है। तो इस प्रकार के भी बस्ती हम लोगों को गाँव में देखने को मिलता है, समझ गए? अब आइए प्रकीर्ण बस्ती, यानी जो छेहर छेहर होता है, छिटपुट। तो प्रकीर्ण बस्ती का तात्पर्य उन बस्तियों से जहां घरों की संख्या कम होती है और आपस में वो सटे न होकर एक दूसरे से दूर होते हैं। किताब में फोटो है, देखो, ये है तुमको सघन बस्ती, पूरा घना है। आई है तुमको इतना दूर में दुए घर, तो ये है प्रकीर्ण बस्ती, समझ गए? तो इस तरह के बस्ती को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्ण। इसे हम प्रक्षिप्त या एकाकी बस्ती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक को न रहता है तो एकाकी भी इसको हम कहते हैं। ऐसा मिलेगा कहाँ, अब जहाँ पे जलवायु बहुत गर्म है, क्या वहां पे लोग रहेंगे? तो दूर दूर रहता है घर। जहाँ पे जलवायु एकदम ठंडा है वहां भी लोग नहीं रहता है। तो जैसे हमने के राजस्थान का मरुस्थल कहाँ था, हाँ, घूमे गए हल, तो पहाड़ पर चढ़ल हल, तो ऊंचा हल, तो वहां पे जहां तहां घर मिली थल, कौन सा बस्ती था, प्रकीर्ण बस्ती। हम तो सोच ले थे कि बिहान ना समझ में आएगा, तो इसको हम एग्जाम्पल में देंगे कि दिमाग फुट बने, तूने अपना ही बना ले अब जिंदगी में तूने कुछ करेगा। उसके बाद देखिए, वन क्षेत्र में भी इस तरह के मिलते हैं। जम्मू कश्मीर पूरा ठंडा क्षेत्र है, वहां पे तुमको इस तरह के घर मिल जाएगा। मेघालय छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, वहां पे भी इस तरह के घर तुमको मिल जाएगा दूर दूर। हाँ, ठंडा था लेकिन थोड़ा सा एकदम कड़वा लग रहा था। कितना शौक से हम पीने गए थे कुआं के पानी। तूने घूमे ना गई है कभी कहीं, है टूर पे स्कूल कोचिंग से? बस कि सुबह के लिए साय रात ले घर हुए होला, तो एक दिन ना हमनी के टूर बना हो तो दू दिन का, एक दिन ओनी रहे ला हो। आ जबले सब 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदले ना चला ही नहीं सका ही ना कि हे सर जी ना घुमेला। ई बार तो ऐसा नहीं सके घुमैलिक ना कि लइकन तो छोड़, हमने मास्टरों कुहकी थली, रोई थली अंदर से कि कहाँ आ गेली।
बाप अब खाली जंगल। लगभग 1500 फीट ऊपरे, हमने 1500 मीटर ऊपरे पहाड़ पर कुछो ना, ना खाना ना पानी ना बॉल ना बत्ती ना आदमी, जंगल। आ हमनी 50 गो लइकन मास्टर जा रहे लिख धैले, कहाँ जाए छो कोई पता ना, लिखब चल जो जबले उतरे वाला जगह ना मिले। आ झरना के पानी जहन में उतरली ना, उ रास्ता से हमने उतरली। नीरज सर के भाभी बेहोश होए लगलथिन हल। उनका, दू आदमी उनका कान्हा देख उतारी चले। आ गर्मी के दिन कई मई में गई थी कि जून में? मई, अप्रैल में, अप्रैल में तब बड़ी मजा आवा है। लेकिन लेकिन यही है कि वही हमने के आखिरी टूर रह गया। ओकरा बाद हमने मास्टर क्रिया खाली लेके अब हमने वो टूर पर न जाम। टूर पर जाए के मन है, लेकिन तोर लइकन घूमे जाए थे ओकर घरे जाके आइले हम महीना मांगे कोई के घरे न जाते हैं कि हमारा पैसा दबा की हवा। आ तोर लइका घूमे ला हम जाके कि दे दूं दे दूं दे दूं, भिखारी ही हम। तोर बाल बच्चा न घूम रहा है, जबकि एकदम हम कहते हैं कि अगर हम 1 रुपया बचाएंगे तो तू हिसाब देखित रही हो, 1 रुपया न बचाते हैं, जो लेते हैं आपको खिलाते हैं। अब कोई के मन में एकदम डाउटे पड़ जाए कि ना मास्टर मार ले तो घपला, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 रुपया नहीं, आपका पूरा पैसा घरे आवे तभी सब खिया पिया के खत्म कर देंगे। अब मैं अब देख एक बात बताओ, तुमको तुमको एक होटल में हम ले गए, होटल वाला कहा कि हम बढ़िया खाना देंगे और दे दिया खराब, इसमें मेरी गलती है? ओकरा से लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? वो पहला राउंड ठीक बना के दिया, दूसरा राउंड में किरवा जो था ना वो चुना उना ना उसी बना के दे दिया, तो वो में हमर गलती है। फिर अब हमने कहे कि समोसा वमोसा खा लो फिर चलते हैं घूमे, और फिर वहां होटल में खाएंगे। अब पहाड़ पर चढ़ली, पहाड़ पर कोई होटले ना। इमे अब हमर गलती है। नीचे उतरली तो ये सब तो थगल सुतल, अब हमने जहाँ रोकी खाना हो जाएगा सर, तो कि हाँ कितना आदमी, कल 50-60 गो, तो कि ना रात हो गया 11-12, 50-60 आदमी के खाना ना बनेगा, तो अभी में हमर गलती। लेकिन एक बात देखिए, अगर हम खुदे ढकेल ले नरेटी पर ले आ तुनी के न खिया तब हमार गलती। जबले हमारे एक एक लइकन नहीं खाता है, हम नहीं खाते हैं, कोई मास्टर नहीं, राम जी सर के छोड़ के। कोई टीचर नहीं खाता है, टीचर तो छोड़ो ना, यहाँ पे बाकी में एक्स्ट्रा में जो स्टाफ काम कर रहा है, जहाँ सूरज है चाहे अमरजीत सब जाता है, वो सब नहीं खाता है कि नहीं, पहले सब लइकन के खिया के वो सब का नरेटी पर ले ठूस के, जब आराम हो जाएगा तब हम नहीं खाएंगे आराम से। कैसे तूने नीमन खराम नियर बोले हाँ ही। आगे देखिए, आप देखिए, अब हम लोग देखो, एक होता है तुमको छेहर छेहर घर, एक होता है तुमको घना घर, इन दोनों में अंतर करते हैं। प्रक्षिप्त और गुच्छित बस्ती में अंतर, तो देखिए प्रक्षिप्त बस्ती कहाँ बसता है, छेड़ छेड़ घर कहाँ रहता है, जहां पे भूमि उपजाऊ ना हो, गर्म जलवायु हो, रहने की व्यवस्था सही नहीं हो वहां पे, ठीक। और गुच्छित बस्ती कहाँ पे मिलेगा तुमको, जहां की मिट्टी उपजाऊ हो, जल की उपलब्धता हो, कृषि की व्यवस्था हो। अंतर समझ में आ गया ना? यहाँ प्रक्षिप्त मतलब होता है छेहर छेहर घर, अब गुच्छित मतलब होता है, अब इन दोनों में अंतर करना है, तो बताओ छेहर घर कहाँ रहेगा, भूमि उपजाऊ ना है, पानी की व्यवस्था ना है, जलवायु बेहतर ना है, ठीक। और घना कहाँ रहेगा, गुच्छित बस्ती कहाँ रहेगा, जहां पे इन सारी चीजों की बेहतर व्यवस्था है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, जो छेहर छेहर बस्ती है, प्रक्षिप्त बस्ती, वहां पे मकान भीड़ भीड़ रहेगा कि दूर दूर, और गुच्छित में अंतर हो गया कि प्रक्षिप्त में मकान दूर दूर होता है और गुच्छित में नजदीक होता है, सटा सटा। प्रक्षिप्त में जल के बहाव बढ़िया रहता है क्योंकि घर दूर दूर है, तो खाली जमीन है, आराम से पानी निकल के जा रहा है, ना तो अपन खेते में गिरे थे। लेकिन जहाँ गुच्छित है वहां घर सट सट के है, वहां पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे देखेगा कि सब नली गली का रहता है, गंदा हिल रहता है। उसके बाद प्रक्षिप्त बस्ती में मुख्य रूप से लोग क्या काम करते हैं, पशु पालते हैं या लकड़ी काटते हैं,
यही सब काम करेंगे। और वही गुच्छित बस्ती में चल जाओ तो वो लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि वहां पे भूमि खेती करने लायक है। और जो ये लोग बसे वहां पे भूमि खेती करने लायक नहीं है, तो जानवर पाल सकते हैं और लकड़ी वगैरह काटेंगे, जंगल से शिकार वगैरह करेंगे, यही उनका काम रहेगा। इन लोगों के पास उर्वर एकदम भूमि है तो ये लोग कृषि करेंगे, क्योंकि दोनों गांवे हैं, लेकिन एगो गांव कैसन है, एकदम छेहर छेहर है, एगो है घना घना। तक घना वाला में कृषि हो रहा है क्योंकि वहां भूमि उर्वर है, छेहर वाला में पशुपालन हो रहा है क्योंकि वहां पे भूमि उपजाऊ नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रक्षिप्त बस्ती में लोगों का जीवन एकाकी होता है, यानी अकेला होता है, दूर दूर घर है तो सब कोई अपन घर में अकेले अकेले रह रहा है, बहुत कम एक दूसरे के संपर्क में आता है। गुच्छित में सब घर एक दूसरे से सट के है, तो लोग मिलजुल के रहता है, एकता के साथ रहता है। गुच्छित में तुमको सामाजिक क्रियाकलाप ज्यादा होता है क्योंकि सब एक जगह है। प्रक्षिप्त तोला में सामाजिक क्रियाकलाप कम होता है क्योंकि वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। समझ गए? और देखिए, अब है अगर हमको आकार पर बांटना हो, जैसे अभी बताए थे ना तुमको गोल चौकोर ऐसे करके, तो हम इसको मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं। 4 प्रकार के घर मिलेगा। एक मिलेगा तुमको गोल, ईओ, ये कहाँ रहता है? खास करके झील के चारों ओर, और अगर उपजाऊ कृषि क्षेत्र है तो वहां पे भी हो सकता है, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? झील। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, करवाएंगे तो वहां आएगा, ना बतले तो नरेटिव फोड़ देंगे कि गोलाकार बस्ती देखने को कहाँ मिलता है या वृत्ताकार, तो वो झील के किनारे मिलेगा। रैखिक और रेखाकार बस्ती कहाँ मिलता है? सड़कों के किनारे, ठीक, दोनों तरफ कतार में ये सड़क गया हुआ है और दोनों तरफ गांव बसते चला गया। तो अगर पूछे रेखाकार बस्ती कहाँ मिलेगा तो सड़क के किनारे। और चौकोर या आयताकार कहाँ मिलेगा? ये भी सड़क के किनारे ही मिलेगा, लेकिन जहां चौराहा रहेगा वहां पे। समझ गए? क्लियर? अब यहाँ पे जब घर बसेगा तो जाहिर सी बात है इधरो घर रहेगा, इधरो रहेगा, इधरो रहेगा, इधरो रहेगा, तो इधर से उधर जाने वाला तो एकड़ गली एक दूसरे के समान हो सकता है, संभावना रहता है कि दोनों के गली एक समान हो। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन याद रखना, मुख्य रूप से क्या याद रखना है? झील के किनारे कैसा बस्ती? गोलाकार, सड़क के किनारे, चौराहे के पास चौकोर। क्लियर? उसके बाद आइए सीढ़ीनुमा बस्ती, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र होता है, तो वहां पे ऐसे रहेगा, भूमि ऐसे है, तो ऐसे जब भूमि रहेगा तो यहां से गांव घर बसते 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 इसे नीचे ले आएगा, तो देखने में वो कैसा लगेगा? सीढ़ी के जैसा। हाँ, देखो आगे लिखल है, अब बता रहे हैं दोनों। देखो, तो ये हो गया हमने के पहाड़ या पठार, जो समझो, तो ये ऊंचा है, ये नीचा है, और इस पे अलग अलग बस्ती बसा हुआ है, तो देखोगे तो लगेगा ना कि जैसे वो सीढ़ी बना हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा बस्ती कहते हैं। यहाँ पे खेती भी कैसा होता है? सीढ़ी नुमा। यहाँ पे ऐसे करके आरी बना दिया, मेर इतना में खेती हो रहा है, फिर यहाँ पे एक आरी बना दिया, इसमें खेती हो रहा है, फिर यहाँ पे आरी बना दिया, तो ऐसा जब खेती होता है तो उसको क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। इसको एक और नाम से जानते हैं, समुच्च कृषि। 10th के भूगोल में पढ़ लो होबे, समुच्च कृषि कहाँ होती है? तो कहाँ वाले? उत्तराखंड में, पहाड़ी पठारी इलाका है, ठीक, वहां के बस्ती भी तुमको कैसा मिलेगा? सीढ़ीनुमा ही मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीजें? चारों क्लियर हुआ? गोल, रेखीय, चौकोर और सीढ़ीनुमा। तो बताओ गोल कहाँ, सीढ़ीनुमा कहाँ, तो रेखीय कहाँ, तो गोल कहाँ, तो चौकोर कहाँ? क्लियर हो गया? बस ऑब्जेक्टिव क्लियर तो नहीं है, बस अब 4 गो आती था ना 4 नंबर के बैल कहीं आती कोई एक गो ना। आगे देखिए, अब गांव के देखो, जब ग्रामीण बस्ती में हम जाते हैं तो अब घुसते हैं हम अंदर गांव में। गांव में कैसन कैसन हमने के घर मिलता है, सो देखो, एक मिलेगा तुमको मरई चाहे मचान। जो गांव में गरीब लोग होते हैं, गरीब है, एकदम गरीब से गरीब, वो क्या करते हैं? बांस बल्ली ठोक के अपना मचान बना लेते हैं। वैसन मचान हम लोग बनाते हैं अपना खेत में, जब फसल लगाते हैं तो फसल को देख रेख करने के लिए अपना बांस बल्ली ठोक के ऊपरे से ओहे में खाली बस सो सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। ओकरा में तू सुते के लायक कि हम गाय भैंसू में पाल ली
तो वो उतना एथी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उतना वो उपयोगी नहीं है कि आप उसमें ये सारी चीजें कर सकें। तो एक होता है हम लोगों को मरई या मचान, ये किसका होता है, जो गांव में एकदम गरीब लोग होते हैं उनका इस प्रकार के घर होता है। इसे लकड़ी के डंडों पर खड़ा किया जाता है। ऐसा घर तुमको बाढ़ वाला क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को डर है कि बाढ़ आएगा तो सब दह जाएगा, तो लोग घर बनाते नहीं है, मचान दे के रहते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा मिलेगा तुमको झोपड़ी, सब फोटो मिलेगा तुमको बुक में, देखो। ई है तुमको मरई, ई है तुमको झोपड़ी, ई है तुमको खपड़ा वाला घर, गांव में एक आध गो मिल जाएगा अभी, और ये है पक्का मकान, अमीरों का घर है। इधर ये सीढ़ीनुमा घर है, पर्वतीय ढाल पर बनाया हुआ, कि ऊपर से ऐसे ऐसे बसल है, नीचे में है। समझ गए? क्लियर ये चीज? चलिए आगे देखिए। तो देखिए, पहला मड़ई होता है अत्यंत गरीब लोगों का, सिर्फ लकड़ी पे बनाया हुआ घर। दूसरा होता है झोपड़ी, झोपड़ी भी गरीब लोगों का ही घर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी का दीवार बनाया जाता है। इसमें सब कुछ रहेगा लकड़ी के, ठीक। इसमें कैसे बनता है, मिट्टी के दीवार, और ऊपर से फूस या धान वाला क्षेत्र है तो अपना धान के आटिया के पुआल के छावनी दे दिया, तो नीचे से मट्टी, ऊपर से पुआल या फूस से छावनी दे दिया, तो क्या कहलाएगा, झोपड़ी। और अगर नीचे भी लकड़ी ऊपर भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, कहना सुन हैं। हाँ, तो वो क्या कहला, हाँ, बैरागी बाबा के झोपड़ी है। आगे देखिए, ऐसे घरों में लोग अपने साथ कुछ पालतू जानवर भी रखते हैं। झोपड़ी में लोग अपना गाय भैंस बकरी भेड़ पाल के भी रखता है। मड़ई में नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये वाला में झोपड़ी में रहता है, रही ना जी। झोपड़ी में बकरी भेड़ बांधले देख ले ना है, गरीब है वही से ओकर जीवन यापन होता है, तो अपन रखले रहता है। उसके बाद है तुमको खपड़ैल मकान, ये होता है गांव में। अब ऐसे तो देखो तो गांव में सब पक्का मकान हो गया है, लेकिन आप 10-20 साल पीछे जाइए तो उस टाइम के लिए बेहतर है समझने के लिए। हाँ, जो गांव में खुशहाल किसान है, मतलब कि जिनके पास अच्छा खासा जमीन है, अच्छा खासा उपज होता है, तो उनका घर कैसा होता था, वो ईंट या मट्टी के दीवार बना लेंगे और ऊपर से खपड़ा से उसको छा देंगे, वो हो गया तुमको खपड़ैल मकान। देखिए, यह खुशहाल किसानों का घर होता है जिसमें कच्ची या पक्की ईंटों के दीवार होते हैं और फिर खपड़ा के उस पे छावनी बनाया जाता है। घर में आंगन भी होता है और आंगन का बड़ा उपयोग होता है। ब्याह शादी ओहे अंगना में, गर्मी के दिन आ गल तो सुते लहे तो ओहे अंगना में चाट बिछा दीजिए, कुछ न हो तो साग सब्जी भी ओकरा में रोप दीजिए। मेरा जो पुराना वाला घर था ना, मतलब इतना छोटा जब थे हम बचपन में, तो जितना में तुनी के घर होतु ना उतना में खाली हमारा अंगना हल, तुनी के घर होतु ना उतना में खाली हमारा आंगन हल, हमर ओकर आ धन्नू के तीनों के घर एक गो में। आज तू देख सकती है, आज में हम बता देंगे कहाँ कहाँ है। ओकर जितना घर है वो पूरा, ओकर पीछे 2 गो घर है, एगो चिट्टू के एगो डोलिया के, पूरा। उसके बाद आगे जो बना है नया घर, उसमें से आधा आधा ले लो, पूरा ना कुछ हिस्सा, और उसी सीधे एकदम पिछले चले जाओ, घर खाली किनारे किनारे था, बीच में खाली आंगन था। इतना बड़ा आंगन था ना कि उहे में मकई उकई सब रोपाता था, मक्का की खेती करते थे उहे में। घर में डकैता घुसा था ना तो लोग मकई में लुका गया था, सोचो कितना बड़का मकई था हमारे। हमारे घर के अलग अलग कहानी है। एक टाइम पर न्यूज में आवल हमारे घर, न्यूज में कि ये गांव में ये घर में डकैती हुआ है। एक दिन ना लगातार लगातार आता था। दादी हमारे खिस्सा सुनाती है एकदम बढ़िया से कि कैसे कैसे सब कानून सब फाड़ दिले हल, सब घर में से कूद कूद के भागता था इन्हें सोने, वो घड़ी हमने के पपे थी वो घड़ी के काम बात है ये, समझ गए। तो पहले के देखोगे तो, या कोई भी, अब जैसे कि बिपिनवा के घर है पुराना वाला, देखो अंगना है कि ना है कि ना। तू तो दूसर के जमीन में रही, तोरा कुछ कहूँ। नीरा सर के पीछे मट्टी के खपड़ैल घर है, खुशहाल किसान था, खपड़ैल घर है। गांव में भी कुछ कुछ ऐसा मिल जाएगा। हमारे घर के आगे वो घर है प्योर खपड़ा के, तो कर देखना आंगन है, रोड के एकदम सटले है, हमारे घरवा से आगे है, हमारे घर है ना, घर के एकदम आगे ही, तो किनारे किनारे घर है, बिचवा में
आंगन है। तो पहले के सब घर वैसा ही होता था। उसके बाद गांव में मिलेगा हईओला, पक्का मकान। ये होता है गांव के अमीर लोगों का घर, जो बनाया जाता है ईंट और सीमेंट से, पूरा दीवार जोड़ के। जैसे कैसे है ये पक्का मकान, अमीर आदमी के घर है, ठीक। इसमें छत भी सीमेंट छड़ से ढलैया होता है, पूरा ईंट पत्थर जोड़ के इसको बनाया जाता है। और देखो इस घर के खासियत, अलग अलग रूम रहता है। इहो वाला में अलग अलग रूम रहेगा, लेकिन कम रहता है कि में हम अन्न रख लेली, अनाज अपन, इन्हें गाय भैंस बांधे ला हो गइल बा। लेकिन एकरा में एगो किचन रूम होवे है, एगो वॉशरूम होवे है, एगो बाथरूम होवे है, एगो पूजा घर होवे है, एगो डाइनिंग रूम होवे है, एगो सूते लागी होवे है, एगो में जिम करे वाला होवे है, एगो में काम करेला होवे है, एगो में स्टोर रूम होवे है, सब कचरा रखे वाला। कहाँ मिलता है ऐसा घर? पक्का मकान में। हैं? समझ गई? तो ये सारे मकान होते हैं। तो सुख सुविधा के लिए यहाँ पे कई सारे रूम तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब देखो गांव में जो लोग बसते हैं उनको कुछ चीज है जो प्रभावित करता है। एक है भौतिक, एक है तुमको मानवीय, और एक है ऐतिहासिक। भौतिक कारक में जैसे देखो, जहां पे जल की उपलब्धता होगी, जहां के वातावरण अनुकूल होगा, बेहतर जलवायु होगा, वहां पे गांव ज्यादा बस जाता है, ठीक, क्योंकि हर चीज की पूर्ति हो जाएगा। मानवीय कारक में जैसे मान लो अभी देखो हमने के बिहटा सरमेरा बना है, अब देखो सड़क के किनारे कितना तेजी से गांव फैल रहा है। तो जब भी इस तरह के निर्माण होता है सड़कों का, रेल मार्ग सबके, तो उसके इर्द गिर्द में बहुत जल्दी गांव बस जाता है, तो वो भी प्रभावित करता है। फिर ऐतिहासिक कारक में आ जाओ, जैसे कोई तीर्थ स्थल है तो वहां पे लोग जाके बस जाते हैं, कोई पुराना जगह है वहां पे भी बसते हैं। या मान लो एक और कारण हो सकता है कि पुराने जमाने में कोई राजा बार बार वहां पे अटैक कर रहा था, तो लोग डर से वहां से भाग के किसी दूसरे जगह जाके बस गए, और वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग बसे हुए हैं, गांव बसा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ लोग बसते हैं। तो गांव में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना था। अब है आप लोगों के पास शहर, और कल शहर को भी हम कर देंगे खत्म। परसों ऑब्जेक्टिव, 3 दिन 1 चैप्टर खत्म। क्लियर?